आज सबसे पहले देश नहीं झुकने देंगे में ना संभाजी नगर की शेरनी की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। ये संभाजी नगर की वो शेरनी जो कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकी, संभाजी नगर की वो शेरनी जो कट्टरपंथियों से लड़ती रही। लेकिन ये तस्वीरें आज कोई आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तस्वीरों में जो लोग संभाजी नगर की इस शेरनी को परेशान कर रहे हैं, उसका बुर्का छीन रहे हैं, हिजाब छीन रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये मुस्लिम युवक हैं। आज कोई ये खबर आपको नहीं दिखाएगा, कोई ये तस्वीर आपको नहीं दिखाएगा। एक जबरदस्त सेकुलर सन्नाटा है। आज कोई, आपको याद होगा ना वो मुस्कान के साथ जो हुआ था, वो मुस्कान बच्ची शेरनी जिसको कुछ हिंदू लड़कों ने बदतमीजी करी थी, उसको शेरनी बताया गया था। असली शेरनी तो ये है। ये पूरी तस्वीर आप पूरा ध्यान से देखिए, फिर पूरी तस्वीर की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन जो बदतमीजी कर रहे हैं वो मुस्लिम लड़के हैं, और जो बच्ची है वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी। क्या किया उन्होंने, तस्वीरें देखिए आप। लौंडा कौन है? लौंडा कौन ले रहे हैं? अरे बाहर इसको पकड़ना था ना भाई। ये जो आप लड़की देख रहे हैं, ये इसकी गलती। ये देखिए आप, इसका स्कार्फ, इसका हिजाब, बुर्का सब फाड़ने की कोशिश की गई। इस लड़की की, इस बच्ची की गलती। आज हमने इसको शेरनी का नाम दिया। ये असल शेरनी जो कट्टरपंथियों से लड़ती रही, लेकिन झुकी नहीं, लड़ती रही। और इसकी गलती जानते हैं क्या? इस लड़की की गलती, इस बच्ची की गलती, शेरनी की गलती सिर्फ इतनी है कि एक हिंदू लड़के के साथ ये घूम रही थी वहां, और इन कट्टरपंथियों को इतना नागवार गुजरा कि सरे बाजार दिन दहाड़े इस लड़की के कपड़े खींचे गए, हिजाब खींचा गया, बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। झुंड आया ये लड़कों का, ये कट्टरपंथियों का झुंड आया। इन मुस्लिम लड़कों को नागवार गुजरा कि गैर मुस्लिम के साथ क्यों जा रही है। लेकिन आज ये तस्वीरें कोई देश दिखाए, कोई दिखाएगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा इन तस्वीरों पर। ये लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि छोड़ दो, लेकिन ये मुस्लिम लड़के नहीं माने। इस लड़की का ना सिर्फ हिजाब फाड़ने की कोशिश हुई, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। उसके साथ गाली गलौज की गई। लड़की को गाली देते हुए ये मुस्लिम लड़के कह रहे थे कि उसने एक गैर मुस्लिम के साथ घूमने की हिम्मत कैसे की। ये है ना शेरनी असल, जो कट्टरपंथियों से लड़ रही थी, कट्टरपंथियों की दकियानूसी सोच के सामने डटकर खड़ी रही, और इस लड़की के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इस लड़की की गलती, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इतनी थी कि एक हिंदू लड़के से दोस्ती थी इसकी, और उसके साथ एक मकबरा देखने आई थी। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं ना, ये कहीं आपको कोई नहीं दिखाएगा इन तस्वीरों को। सोचिए, लड़के अगर हिंदू होते तो आज ये मामला कहां से कहां पहुंच जाता, पता नहीं कितना बवाल हो जाता देश के अंदर। लेकिन लड़के किस धर्म के हैं, इसलिए सेकुलर सन्नाटा है, कोई इसकी बात भी नहीं करेगा। कर्नाटक में हिजाब पहनकर धार्मिक नारे लगाती मुस्कान के समर्थन में, वो तस्वीरें याद है आपको? जो लोग आए थे, जो लोग उसे शेरनी बुला रहे थे, वो लोग संभाजी नगर की इस शेरनी पर चुप क्यों हैं? ये भी तो बच्ची लड़ रही है। ये देखिए ना, दो तस्वीरें। अच्छा, दो तस्वीरें। एक तस्वीर 5 मई को रिलीज होने जा रही है, एक फिल्म भी आ रही है, उस पर भी विवाद देखिएगा। द केरल स्टोरी के ट्रेलर से है, जिसके एक सीन में एक हिंदू लड़की से छेड़छाड़ होने के बाद मुस्लिम लड़कियां उससे कहती हैं कि हिजाब पहनी लड़की के साथ ना तो कभी कोई रेप होता है, ना ही उन्हें कोई छेड़ता है। केरल स्टोरी विवाद चल रहा है ना, कहानी बताएंगे पूरी। और दूसरी तस्वीर संभाजी नगर की है, जहां इस लड़की ने हिजाब भी पहनकर रखा था, फिर भी उसके साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। देखिए आप। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects us?
हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? हिजाब पर रील वर्सेस रियल है। ये जो कहानी है ना, ये केरल स्टोरी, केरल की उन महिलाओं की सच्ची कहानी दिखाने का दावा करती है जिन्हें बहला फुसलाकर, झूठा झांसा देकर, प्यार में फंसाकर, धोखे से प्यार में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, यानी कि मुसलमान बनाया गया, और फिर उनमें से कई लड़कियों को आतंकवादी शौहरों के साथ, अपने आतंकवादी शौहरों के साथ आईएसआईएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। लव जिहाद का आतंकवादी कनेक्शन ये दिखाया गया इस फिल्म, और इसका विरोध करने वाले लोगों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ना हम संभाजीनगर की उसी शेरनी की बात जरूर करेंगे। शेरनी पर मुंह में दही जमाए उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। याद करिए, कर्नाटक में स्कूल में हिजाब मसले पर मुस्कान के समर्थन में कई लोग आ गए थे। आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। यहां तक कि अल जवाहिरी, आतंकवादी अल जवाहिरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय और मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी इस बच्ची के समर्थन में आए थे। इस बच्ची को शेरनी कहा गया था, बिल्कुल कहना चाहिए। इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई। कुछ लोग, हिंदूवादी लोग वहां पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बच्ची ने अल्लाहू अकबर बोला था। बिल्कुल सही बात, ये शेरनी थी। लेकिन जो छेड़खानी, जो बदतमीजी कर रहे थे वो हिंदूवादी लड़के थे। हालांकि उन्होंने कहा बदतमीजी नहीं, वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उन्होंने घेरा। लेकिन तब इन लड़कों को आतंकवादी, हिंदू पता नहीं क्या क्या बता दिया गया था। मुस्कान के हिजाब का समर्थन करने वाले संभाजीनगर की शेरनी का हिजाब फाड़े जाने की घटना पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर बदतमीजी करने वाले जो है उनका धर्म शायद इकोसिस्टम को सूट नहीं करता। दोनों तस्वीरें देखिए आप। देखिए, अंग्रेजी में ना एक शब्द होता है सेकुलर, मतलब सिलेक्टिव आउटरीच। सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं, एक शब्द होता है। क्योंकि शेरनियां तो दोनों हैं, जो कुछ बदतमीजी कर रहे लड़कों से लड़ी बच्ची, ये भी शेरनी। लेकिन यहां तो ये तस्वीरें याद है ना आपको, बवाल हो गया पूरे देश में। अल जवाहिरी से लेकर तमाम लोग इस बच्ची के समर्थन में आए। आना चाहिए तो। लेकिन बच्ची में फर्क कैसे किया जाता है? ये बच्ची मुस्कान, कुछ लोग वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इस बच्ची के समर्थन में सब लोग आए, आना चाहिए। लेकिन संभाजी नगर वाली बच्ची के समर्थन में इतना सेकुलर सन्नाटा क्यों है? आप सोचिए। आप इसको कहते हैं सेलेक्टिव आउटरीच। यहां गुस्सा नहीं आएगा, यहां बुरा नहीं लगेगा इस बच्ची के समर्थन में ना असद ओवैसी का कोई बयान। आप सोचिए, आप गूगल करिएगा भाई, इस बच्ची के समर्थन में या इन गुंडों कट्टरपंथियों के इन कट्टरपंथियों के खिलाफ ना कोई ओवैसी बोला, ना बोल रहा है, ना कोई सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं, मतलब मुंह में दही जम गई है, फेविकोल खा के बैठ गए, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि यहां बदतमीजी करने वाले जो लोग हैं ना, वो मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम लड़के हैं और मुस्लिम बच्ची है। और गुनाह इस बच्ची का इतना कि हिंदू लड़के के साथ कैसे घूम रही थी। मतलब जो लड़के मुस्कान के सामने जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, सिर्फ उन्हें आतंकवादी तक बता दिया गया था, जबकि मुस्कान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया था। इस्लामिक संगठनों ने उसे लाखों रुपए देने की घोषणा की, उसे हिजाब का समर्थन करने वाली पोस्टल गर्ल बना दिया था। आज ना इन लोगों की पोल खोलने का दिन है, जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना, जो अपनी नफरत की दुकान चलाते हैं। जबकि संभाजी नगर में एक मुस्लिम लड़की का हिजाब फाड़ने की कोशिश मुस्लिम लड़कों ने की, उस पर सेकुलर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि इस लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ दोस्ती करने की गलती। माई चॉइस भाई, माई चॉइस कहने वाले लोग कहां हैं?
जो हिजाब के मामले में कहते हैं माई चॉइस, मेरी मर्जी, तो इस बच्ची की मर्जी, वो हिंदू लड़के के साथ घूम रही है, क्या प्रॉब्लम है भाई? और इन कट्टरपंथियों की हिम्मत कैसे हुई हिजाब पर हाथ डालने की? हिम्मत कैसे हुई? कहां है वो सारे कथित सेकुलर नेता? सारे दही मुंह पर जमा कर बैठ गए हैं। इस मुसलमान लड़की को गाली देने वाले मुसलमान ही थे, क्योंकि इसका मोबाइल फोन छीनने वाले भी मुसलमान ही थे, क्योंकि इसके साथ मारपीट करने वाले भी मुस्लिम ही थे। इसलिए सारे सेकुलर्स की बोलती बंद हो गई है। इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं लोग। संभाजी नगर की ये शेरनी है, ये बच्ची शेरनी है हमारे लिए। संभाजी नगर की शेरनी जो इन कट्टरपंथियों के सामने झुकी नहीं, लड़ती रही, डटी रही। ये भी शेरनी तो क्या करती? मतलब जब उसका किसी ने साथ नहीं दिया तो उसके माँ बाप का ये मामला रफा दफा कराने की कोशिश करनी पड़ी। सुनिए, हालांकि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करके 4 लोगों को अब हिरासत में ले लिया। आप सोचिए, सेलेक्टिव आउटरीच किसे कहते हैं?